अब हम एक तरफ डालते हैं इस मेडिकल डिवाइस का पानी। अब हम जब चर्चा करेंगे तब तक ये धुल जाएगी। हाँ? अब हम बिस्लरी लाए नहीं है, लेकिन हम घर का ही पानी और ये तीनों पानी चेक कर लेते हैं जो रोज़ चल रहा है, क्योंकि बिस्लरी तो अपन लोग इस्तेमाल करते नहीं है, लेकिन उसका पीएच 5-6 होता है। अब चर्चा करने से पहले हम पानी के कुछ प्रॉपर्टियाँ हैं कि जीवित पानी और मृत पानी में क्या होना चाहिए। तो इस कंपनी ने जब इस पानी को रिसर्च किया तो इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी थी जापानियों को। हिरोशिमा नागासाकी की अटैक सबको मालूम है, परमाणु विस्फोट अमेरिका ने गिराया था, और रेडिएशन की वजह से जल और वायु दोनों दूषित हुई थी। और उनको जब लोगों स्वस्थ नहीं हो रहे थे, क्या होता है जब बीमार होते तो हम खान पान पर ध्यान देते हैं, पानी पे कोई ध्यान नहीं देता। लेकिन उनकी एक टीम, रिसर्च टीम भारत आई थी उस समय, और उन्होंने पता किया था कि आयुर्वेद में सबसे ज़्यादा हमारे शरीर में पानी है। और पानी पे उन्होंने जब रिसर्च किया कि कहाँ का पानी अच्छा है जहाँ के लोग विदाउट मेडिसिन जीवन जीते हैं, तो वो पानी कहाँ के थे, हमारे यहाँ गंगोत्री का। क्योंकि जब 400 साल ऋषि मुनि जीवित रहते थे विदाउट भोजन पानी पे। और आज के युग में तो पानी तो छोड़ो, इतना 5 आइटम खाता फिर भी बीमार हो जाता है। फिर दूसरा एक हुंजा वैली करके गिलगिट करके स्थान है, प्यूकी अधिकृत, यहाँ 87,000 लोगों की जनसंख्या है। दुनिया के सर्वश्रेष्ठ ब्यूटी लोग वहाँ रहते हैं, और आज भी 80 साल 60 साल की महिला माँ बनने का सौभाग्य रखती है, और 90 साल का पुरुष आज भी पिता बनने का गौरव रखता है। गूगल पे जाओगे तो मिल जाएगा। इसके बाद तीसरा है चश्मे शाही गार्डन, श्रीनगर का झरना है, और जब तक नेहरू जी जीवित रहे तब तक इसका पानी पिया। उनकी जीवनी पढ़ोगे तो चश्मे शाही गार्डन का जिक्र आएगा। इसके बाद हमारे मेमोरियन भाई लोग हज पे जाते हैं, जमजम का पानी लेके आते हैं। उस पानी में भी वो क्वालिटी थी जिससे लोग पीते थे, स्वस्थ होते थे। और अभी आपने रिसेंटली सुना होगा विराट कोहली फ्रांस का पानी पीता था, 4,500 रुपये लीटर का पानी आता था। अभी वो अनुष्का से शादी करने के बाद केंगन पे शिफ्ट हो गया, क्योंकि अनुष्का पहले से ही केंगन यूजर थी। इसके बाद अभी फ्रांस, मेक्सिको, लेटेक्टो, ऐसी 40 ऐसी जगह हैं विश्व में जहाँ के पानी को धर्म के माध्यम से अमृत करते हैं। अब उस समय का जो युग था, उस समय तो इतना आवागमन के साधन नहीं था या इतनी फैसिलिटी नहीं थी कि जापान के लोगों को यहाँ लाया जा सके और जो यह पानी जापान ले जाया जा सके। तो उन्होंने क्या किया, टेक्नोलॉजी की मदद से एक ऐसी डोमेस्टिक मशीन बना ली रूम बराबर, जिसमें हूबहू गंगोत्री जैसा जल बनाया जा सकता था। फिर उन्होंने क्या किया, 20 साल हॉस्पिटलाइज रखा, रिसर्च किया, और जब बीमार लोग स्वस्थ होने लगे तो उन्होंने फाइनली एक छोटे रूप में इसको लेके आए और इसको स्वस्थ लोगों के लिए प्रमोट करना चालू किया। तो उन लोगों ने क्या किया कि यार स्वस्थ लोगों को कैसे बताएं, तो बताने का भी तरीका होना चाहिए। तो उन्होंने पहले यूज़र बनाए और यूज़र के माध्यम से दूसरों को पहुंचाया। क्योंकि सेलिब्रिटी क्या करते हैं, एडवर्टाइज कर देते हैं, लेकिन उसको समझाने कौन आएगा, घर यूज़ कराने कौन आएगा। आज आरओ था, आरओ सब जब शुरू आया था तो क्या होता था, उसके डेमो होते थे। आज कोई आरओ का डेमो देने आता है क्या? नहीं आता। लेकिन घर घर है, और फिर बोलते हैं कि आरओ का पानी खराब है, क्योंकि तुमने उसको समझा ही नहीं कि उसको प्रॉपर उपयोग कैसे करें। तो आज यदि ये एडवर्टाइज के माध्यम से आती तो लोग खरीद तो लाते, लेकिन उसका प्रॉपर उपयोग नहीं करते और फिर बोलते ये मशीन खराब है। इसलिए ये यूज़र के माध्यम से पहुंचाई कि तुम यूज़ करो, यूज़ एंड रिकमेंडेड करो, आपको फ़ायदा मिले तो दूसरों को बताना, नहीं तो मत बताना। तुम तो डूबे तो दूसरों को क्यों डुबाएं, है क्या? सही बात। हम तो डूबे तुम्हें भी ले डूबेंगे सनम। तो वो वाली हाल है कि हम तो तरे हैं सबको तिराएंगे, वो वाला काम करो। तो हम देखते हैं कि ये पानी पहला आप घर का पी रहे हो तो इसमें वो तीनों प्रॉपर्टी है कि नहीं जो इस पानी में होना चाहिए। पहला एंटीऑक्सीडेंट। अब एंटीऑक्सीडेंट को मैं हटा दूं, एंटी को तो ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन मतलब किसी चीज़ का सड़ना गलना, खराब होना, बीमारी की तरफ जाना, या हम बुढ़ापे की तरफ जा रहे हैं तीव्र गति से। अब एंटी लगा दूं तो एंटी मतलब रोकथाम। मोबाइल में वायरस आता तो क्या लगाते हैं, एंटीवायरस। और हम बीमार होते तो क्या खाते हैं, एंटीबायोटिक, एंटीऑक्सीडेंट टेबलेट। अब ये पानी में मिल जाए तो, पानी में मिल जाए तो, अब ये टेबलेट ले रहे हो, कोई परिवार का एक सदस्य ले रहा है तो उसको याद दिलाना पड़ेगा टेबलेट ली कि नहीं। लेकिन पानी के लिए कभी याद दिलाया? कहीं हम बाहर गए, मम्मी पापा या हम कहीं बाहर गए तो फोन लगा क्या पूछते हैं, दवाई लिया कि नहीं? पूछते हैं क्या ऐसा?
दवाई ली कि नहीं, दवाई ली कि नहीं और खाना खाया कि नहीं। पानी के लिए कोई नहीं पूछता, लेकिन पानी में वो ताकत आ जाए जो दवाई गोली में है तो पूछने की जरूरत पड़ेगी क्या? आदमी दिन भर पिएगा। तो कितनी अच्छी बात है कि पानी में ही वो चीज है जो मेडिसिन में है। दूसरी प्रॉपर्टी है एल्कलाइजेशन। अब एल्कलाइजेशन की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो इसको प्रकृति को समझना पड़ेगा, हमारे प्रकृति को समझना पड़ेगा, शरीर को, कि जब हम जन्म लेते हैं तो माँ का गर्भ का पानी 80% नहीं 100% क्षारीय होता है। लेकिन जब जन्म बाहर पृथ्वी पे आते हैं तो 80% एल्कलाइन और 20% एसिडिक होता है। मतलब हमारा शरीर 80% क्षारीय और 20% अम्लीय है। तो क्षारीय क्या है और अम्लीय क्या है? तो हमारा शरीर के जितने ऑर्गन सिस्टम है वो सब क्षारीय है और हमारी स्किन अम्लीय है। लेकिन आज का जो खाना पीना है वो सब अम्लीय है और लगाने की चीजें वो सब क्षारीय है। हमने उल्टा कर दिया। साबुन क्षारीय है, खूब नहाते हैं रगड़ के। शैम्पू क्षारीय है, खूब रगड़ते हैं सर में, है? जितनी भी क्रीम पाउडर है सब क्षारीय है। और खाने के लिए एसिडिक, सुबह से उठ के चाय खा लेते हैं, वो गलत है। फिर पिज्जा बर्गर, फिर मोमोज खा लो, मोमोज, चाउमीन और 2 मिनट में मैगी अभी बन जाएगी। तो जितनी भी चीजें सब एसिडिक खा रहे हैं। तो खाने में एसिडिक ले लिया, लगाने में एल्कलाइन ले लिया तो बीमार होना ही है। सही बात। अब 80% हम एल्कलाइन एसिड हो रहे हैं और 20% एल्कलाइन हो रहा है, क्योंकि बाहर से एल्कलाइन हो रहा है, अंदर से एसिड हो रहा है, इसीलिए तमाम प्रकार की बीमारियां आ रही। अब यदि ये पानी एल्कलाइन है तो बॉडी का ऑर्गन सिस्टम को एल्कलाइन मिलेगा तो ऑटोमेटिक बॉडी रिकवर होने लगेगी। तीसरी चीज है माइक्रो क्लस्टर, सूक्ष्म पानी, पतला पानी, कंचन पानी। तो जो सूक्ष्म है, चंचल है, बहता हुआ है, वो जीवित है, पीने योग्य, जो रुका हुआ है, भरा हुआ है, ठहरा हुआ है, बंद है, मृत है, मरा हुआ है। तो हम देखेंगे इसमें क्या है, तीनों प्रॉपर्टी इसमें है तो नो डाउट ये जल में जीवन है, अन्यथा ये जल मृत है। और मृत चीजें खा करके कोई आदमी अमर नहीं हुआ है। सही बात। तो देखते हैं हमारे पानी में क्या है। तो पहला पानी हमने घर का ले लिया। दूसरा पानी बच्चे, बूढ़े, जवान सबकी पसंद। कौन कौन पीता है? कोई नहीं पीता। स्प्राइट पीते हैं, मैं पीता हूँ ना। तो ये स्प्राइट नहीं है, स्प्राइट, कोका कोला, थम्स अप, माजा, जीरो, वीरू, एनर्जी ड्रिंक, लस्सी, पेप्सी, जितने भी है उन सबको ये रिप्रेजेंट करता है। चिप्स, कुरकुरे, नूडल्स सबको रिप्रेजेंट करता है। वो ठोस है लेकिन उसको गला करके उसके पानी निकाल कर यदि चेक करोगे तो यही पीएच का आएगा। इसके बाद इसका पीएच भी वही है जो हार्पिक और आपका लाइजोल का है। तो वो तो हम नहीं पीते। क्यों नहीं पीते? क्यों नहीं पीते? क्योंकि इसमें शुगर है, स्वाद है, उसमें स्वाद नहीं है। तो हम देखेंगे कि ये स्प्राइट नहीं है, मतलब है ये स्प्राइट है। चख के देखो, चख के देखो। तो फिर हमको चखा दो, जो वीडियो बना रहे हैं वो वेरीफाई कर लेंगे स्प्राइट ही है। आपके सामने ढक्कन खोला है इसीलिए पैक खोला है, ऐसा नहीं है कि कुछ मिला के। स्प्राइट है, स्प्राइट। तो ये स्प्राइट और तमाम प्रकार की जितनी भी फैक्ट्री की हम बिस्लरी वगैरह ले लें तो वो पानी भी सब एसिडिक है। और क्या है कि हम लोग सुबह सुबह दुकान नहीं खुली और मैं ध्यान से उतर गया कि कहीं मार्केट में ही होंगे हम। तीसरा पानी है जापानीज मेडिकल डिवाइस का इनर्जिक केंगन वाटर। अब ये देखने हैं तीनों पानी एक जैसा दिख रहे हैं, कौन सा जीवित है कौन सा मृत है पता कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, जो चीज़ें आँख से नहीं दिखती उसके लिए इक्विपमेंट डिवाइस की मदद लेनी पड़ती है, मेडिकल डिवाइस की मदद लेनी पड़ती है, मतलब लैब का सहारा लेना पड़ता है, क्योंकि लैब में टेस्ट हो सकती है। तो हमारे पास एक मीटर है, इस मीटर को बोलते हैं हम ORP मीटर। ORP मतलब ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल मीटर। ये बताता है कि आपके शरीर में या पानी में मिलीवोल्ट करंट कितना है, वो जीवित है कि नहीं। तो मिलीवोल्ट करंट का हमारे शरीर से क्या संबंध है ना? करंट का हमारे शरीर से क्या संबंध है? हम यदि करंट की बात करें तो किसी को नहीं मालूम करंट का हमारे शरीर में कोई उपयोग है। लेकिन यदि हम बात करें तो जिस प्रकार का आपका मोबाइल है, जिस प्रकार की आपकी बैटरी है, टार्च है या आपके पंखे कूलर है, ये सबसे किससे चलता है? करंट से चलता है, बैटरी से चलता है। तो हमारा हाउ टू रिचार्ज योर बॉडी बैटरी, हमारे शरीर भी बैटरी है, इसको भी चार्ज करना पड़ता है। कितना करंट लगता है शरीर को चार्ज करने के लिए? तो इस करंट को चार्ज करने के लिए -50 मिलीवोल्ट करंट लगेगा। और जो पीएच है वो होता है 7.88 मतलब 8 pH। तब जाकर हमारे शरीर में न्यू सेल बनेगी। कौन बोल रहा है ये बात? मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये बोल रहा है हीलिंग इज वोल्टेज करके डॉक्टर पीटर एग्रे और डॉक्टर
जॉन जेरी टेनेंट, इन लोगों ने ये पता किया था ये बुक लिखने के बाद, हीलिंग इज वोल्टेज, कि हमारी बॉडी में कितना वोल्टेज रहेगा तो हमारी बॉडी हीलिंग के माध्यम से अपने आप को स्वस्थ कर लेगी। हमारे अंदर एक प्रॉपर्टी है जो इसको हीलिंग बोलते हैं, मतलब ऑटोमेटिक शरीर को स्वस्थ करना, किसी भी वस्तु में नहीं है हमारे शरीर में। तो उन्होंने बताया कि यदि -50 मिलीवोल्ट करंट रहेगा तो ही हमारा शरीर हीलिंग के माध्यम से न्यू सेल बना पाएगा, अन्यथा हमारी सेल न्यू निर्मित नहीं होगी। -35 मिलीवोल्ट करंट रहेगा तो हम दिन भर जो काम कर पा रहे हैं वो कर पाएंगे, यदि इससे कम ड्रॉप हुआ तो हम थक जाएंगे, बीमार हो जाएंगे। तीसरा, बच्चे में क्या होना चाहिए, नॉर्मल जब बच्चा दौड़ता भागता है तो उसको -25 मिलीवोल्ट करंट की आवश्यकता पड़ती है। यदि इससे भी कम बच्चे का ड्रॉप हो गया तो बच्चा भी बीमार हो जाएगा। लेकिन -10 पे हम पहुंच गए तो हमारी सेल सूखने लग जाती है, प्यासी हो जाती है। और +30 के ऊपर का यदि मिलीवोल्ट करंट जाता है तो हम लोगों के अंदर, डॉक्टर बोल रहा है, कैंसर होने की संभावना 100% बढ़ जाती है, क्योंकि कैंसर एक दिन में नहीं निकलता, तीसरी और चौथी स्टेप पे पता लगता है। मतलब आपके शरीर के धीरे धीरे डेवलप होता है, जब बड़ा रूप होता है, जब सामने आता है। तो 30+ के भोजन से हम लोगों के अंदर, सबके अंदर कैंसर संभावना 100% बन जाती है। तो हम देखेंगे कि हमारे इस मीटर के माध्यम से ये कितने मिलीवोल्ट करंट का है। यदि ये माइनस में है तो -100 ग्रीन टी में मिलीवोल्ट करंट मिलता है, लेकिन ग्रीन टी कौन पीता है इसमें से? आपने इसको पीता है? कोई नहीं। तो मतलब पहली चीज हम जो शुरू की स्टार्ट है, वहाँ एसिडिक है जो चाय है, और जो एंटीऑक्सीडेंट है माइनस में है वो ग्रीन टी है, लेकिन ग्रीन टी हम कोई नहीं पीते, चाय सब पीते हैं। दूसरा, ताजे फ्रूट और कोल्ड लिवर ऑयल। अब ताजे फ्रूट तो पॉसिबल नहीं है कि ताजे सब्जी और फ्रूट मिले, क्योंकि जो सब्जियां टूटती है वो 24 घंटे खेत से बाहर निकलने में लगती है, 24 घंटे मार्केट में, और 24 घंटे ठेले पे, और 24 घंटे बाद हम खरीद के लाते हैं, मतलब 4 दिन हो गया। और इसके बाद भी हमारे घर में एक वेंटिलेटर है 15,000 का, उसमें ला करके मरी हुई चीज को भर दिया, और फिर उसको निकाल के खा रहे, स्वाद से ताजी है। वो मरी हुई को तुमको क्या ताजी देगा और क्या ताजगी देगा? तो हमको ताजे फल फ्रूट में जो एंटीऑक्सीडेंट मिलता है, बासे में नहीं मिलता है। इसके बाद एक कैंगन वाटर डिवाइस आती है जो -400 मिलीवोल्ट करंट के ऊपर का मिलीवोल्ट करंट आपको देती है। मतलब आपको ये सब नहीं मिल रहा है तो ये पानी मिल जाएगा, यही आपको चार्ज कर देगा। और यदि प्लस में जाना है तो जितने भी नल का पानी है वो 200 प्लस में है, मैं वो 30+ की बात कर रहा हूँ, या 30+ के ऊपर का भी खान पान है तो कैंसर होने की संभावना है, लेकिन जो नल का पानी पी रहे हैं वो +200 के आगे है। और जो हमारी बिस्लरी आती है वो 300 के ऊपर है, और जो जितने भी कोल्ड ड्रिंक्स है वो 400 के ऊपर है। तो ये सब बीमारी की तरफ ले जा रहे हैं और ये सब स्वस्थता की तरफ ले जा रहे हैं। तो हम देखेंगे हमारे मीटर के माध्यम से कितना करंट है हमारी बॉडी में। एंटीऑक्सीडेंट यदि ये पानी है तो वो करंट माइनस में आएगा, और यदि ऑक्सीडेशन है, खराब है, बीमार है तो प्लस में आएगा। तो प्लस कोई गिनती लिखते हैं तो निशान लगाते हैं क्या हम, और माइनस लिखते हैं तो लगाते, माइनस लगाते। अब हम जब बैठे हैं इटारसी में, पुरानी इटारसी रोड के जस्ट बगल में ही है, 142+ में हम फ्री रेडिकल ऑक्सीजन के माध्यम से ले रहे हैं। मतलब 150 गुना तो ऑक्सीजन ही हमारी बीमारी है। दूसरा, हम जो पानी पी रहे हैं, एक 180 82, मतलब ये 200 प्लस में हमारा घर का पानी जा रहा है। मैं क्या बोलता हूँ, 30 के ऊपर का ही खान पान नुकसानदायक है, ये 200 प्लस में जा रहा है। ठीक है, स्टेबल होगा क्योंकि ये प्लस माइनस चलता है 10-20, तो 90 तो हो गया है ना। तो 190 ये ऑक्सीडाइज है। दूसरा, हम घर से बाहर निकलते हैं तो चाय के नाम पे मेहमान आए तो क्या बोलते हैं, चाय नहीं तो ठंडा, कोको कोला ले आओ, स्प्राइट ले आओ, माजा ले आओ, लस्सी ले आओ, पेप्सी ले आओ, और आइसक्रीम ले आओ, वो तमाम चीज़ें हैं। तो ये क्या है, ये क्या करता है? बिस्लरी भी यही आएगा, जो हमारे घर का पानी है वो बिस्लरी भी आएगा, लेकिन पीएच और कम होगा। 272, अरे ये तो प्लस की तरफ ही जा रहा है। 300 के प्लस जाएगा, 79 80, मतलब लगभग 300 है ना। 300 गुना ये शरीर को, +30 से ही शुरुआत होती है, वहाँ 300 गुना है। अब ये आप पियोगे तो आपको फायदा पहुंचाएगा कि नुकसान पहुंचाएगा? नुकसान। ये दोनों प्लस में है, लेकिन यहाँ निशान देखना आएगा।
कितना आ रहा? अभी तो नहीं आया। देखो आया माइनस। मतलब जहाँ हम प्लस में थे उतना ही ये माइनस में आ गया। मतलब इसको 0 लाया और प्लस 350 पे गया, मतलब इससे 10 गुना, ये 10 गुना नुकसान पहुंचा रहा है, ये 10 गुना फायदा पहुंचा रहा है। अब बोलो मीटर तो खराब हो सकता है, ये तो कुछ भी बता देगा, आपके हाथ में सेट करना होगा, लेकिन ये 10 से 15 हज़ार रुपये का आता है, अमेरिका में मिलता है, और अभी अपनी बड़ी सिटी में सिर्फ दिल्ली और मुंबई में मिलता है और कहीं नहीं मिलता। तो इतना महंगा डिवाइस हर कोई बताएगा भी नहीं। लेकिन फिर कोई अपने जैसे आया कि यार डिवाइस तो छोड़ो, ये तो अमेरिका की है, लेकिन हम अपने इंडिया में कैसे चेक कर सकते हैं? तो एक लिक्विड आता है केमिस्ट्री लैब में, इसको फिनोक्सिलिन बोलते हैं। ये एंटीऑक्सीडेंट को बदलता है, तो कलर चेंज करता है। एंटीऑक्सीडेंट चीज़ के साथ करता है, डेड वाटर के साथ, ऑक्सीडेशन के साथ कोई क्रिया नहीं करता है। क्या है आपकी एजुकेशन? बी फार्मा से कर रही ना। कॉमर्स से करा? बी फार्मा। आप तो फिर साइंस के स्टूडेंट है, तो फिर बताने की जरूरत ही नहीं है। अब हम देखेंगे कि ये तीनों पानी में डालेंगे 2-2 बूंद। यदि ये चेंज कर लेता है कलर तो एंटीऑक्सीडेंट है, और यदि नहीं करता है तो ऑक्सीडेंट है। हाँ, मतलब बीमार है, मरा हुआ है। पिंक हो गया तो ये दवाई सही है। ये तो सही है। मीटर बीमार हो सकता है, लिक्विड बीमार नहीं हो सकती, फिनोक्सिलिन तो नहीं हो सकता है ना? अब ये एंटीऑक्सीडेंट है। अब आप बोलो कि यार हमने पानी एंटीऑक्सीडेंट पीना चालू कर दिया और बीमार नहीं हो, तो क्या करना पड़ेगा? हमको पानी बदलना पड़ेगा। तो अभी तो हम यही पानी पी रहे थे। तो जैसे अभी आंटी जी ने बोला कि वो दूसरा पानी नहीं पी सकते, तो हम आपके घर आए, आपने पानी पिलाया, हमने पिया, ये पिए, तो ज़्यादा कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन जब हम केंगन में आ गए तो घर जाके हमने वापस केंगन पी लिया, वापस वैसे ही। कितने दिन बाहर रहेंगे? 1 दिन 2 दिन, हफ्ते भर, इससे ज़्यादा तो नहीं रहेंगे। लेकिन इसमें कितने केंगन पी लो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और इसमें जब घर का पानी में भी आप धीरे धीरे केंगन में आ जाते हैं तो आपका जो बॉडी है उसका नेचर भी बदल जाएगा। लेकिन यदि ये एक स्प्राइट या कोला या कुछ भी ठंडा का एक गिलास यदि हम पीते हैं तो हमारे शरीर से न्यूट्रल करने के लिए 332 गिलास घर का पानी लगेगा। और यदि मैं बोलूँ कि मैं पी लूँ तो ये विश्व का सबसे हेल्दीस्ट वाटर पीने वाला व्यक्ति को भी घर से 32 गिलास केंगन पीना पड़ेगा जब ये न्यूट्रल होगा। और हम रोज़ बादाम का जूस पीते हैं, अच्छी हेवी लाइफ स्टाइल है, रोज़ मॉर्निंग वॉक करते हैं, योग प्राणायाम करते हैं, जिम जाते हैं। लेकिन हमारे दोस्तों के साथ जाते हैं तो क्या बोलता है, एक घुट तो ले ले। एक घुट में क्या होता है? जैसे अभी आपने पी ली 1 महीने का बादाम का जूस और 1 घूट, सब खत्म, खाया पिया व्यर्थ। और हम बोलते हैं, हमारी महिलाएं बोलती हैं, दीदी माँ बोलती हैं, भाभी माँ बोलती हैं कि मैं अपने बच्चों को खिलाती तो बहुत हूँ पर अंग नहीं लगता। अंग कहाँ से लगेगा? जितनी तुम चीज़ अच्छी नहीं खिलाते उससे ज़्यादा तो आप मार्केट से 10 रुपये 20 रुपये 50 रुपये दे के खिला देते हैं। तो खान पान के साथ हमको हमारे लाइफ स्टाइल पे भी ध्यान देना पड़ेगा। जितने भी पानी है मार्केट में वो सब एसिडिक है। सिर्फ जापानीज मेडिकल डिवाइस 2 भागों में तोड़ने की वजह से एसिडिक और एल्कलाइन को अलग अलग करती है। अब हमने देखा पहला एंटीऑक्सीडेंट, दूसरा हम देखते हैं कि एल्कलाइजेशन, पानी एल्कलाइन है कि नहीं, बॉडी के पीएच के अनुरूप 7.488 के मतलब 8 पीएच के लगभग है कि नहीं। तो ये स्प्राइट ले लेते हैं। हमारे एक मित्र की गुड़िया फार्मा कर रही थी तो मैंने कि हाँ करो फार्मा, मेडिसिन खिला खिला के मार डालो लोगों को। तो बोलती है मामा जी यार तुम क्या बोलते हो? मैं सही बोलता हूँ, मेडिसिन खा कर कई लोग तो मर रहे हैं, जितने डायबिटीज की टेबलेट खा रहे हैं उनको सबसे पहले हार्ट अटैक आ रहा है। अब ये पानी देखने से तो नहीं बता सकते कि इसका पीएच क्या है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? लिटमस का इस्तेमाल करना पड़ेगा। पहले लिटमस पेपर में आता था, हाँ लिटमस पेपर में आता है, यूनिवर्सल टेस्टर में आता है ना। अब ये यूनिवर्सल टेस्टर से हम चेक करते हैं पीएच सॉल्यूशन। हाँ ये घर का पानी, ये स्प्राइट और ये केंगन। अब ये कलर चेंज हो गया। अभी तक तो पानी नहीं बता रहा था,
इस प्रकार मनुष्य दिखने में सब मनुष्य है, लेकिन सबके स्वभाव अलग अलग है। इसलिए पानी है तो दिखने में एक जैसा, लेकिन सबके स्वभाव अलग अलग है। जिस प्रकार डॉक्टर जॉन टेरी का मैंने बताया था कि मिलीवोल्ट करंट, तो हमारा कैंगन माइनस में था, बाकी सब पानी ऑक्सीडेशन में था। तो कहाँ जाना चाहिए? हेल्दी रहना है तो माइनस में जाना चाहिए। दूसरा, एक डॉक्टर और हुए, डॉक्टर ओटो हेंड्रिसबर्गर। अब ये क्या है कि 1923 में, मतलब आज से 100 साल पहले, उन्होंने ये बता दिया था कि मनुष्य शरीर में बीमारी होती क्यों है। उसके 2 कारण थे उस समय, आज 4 हैं। एसोडेसिस और हाइपोक्सिया, एसिडिटी का बढ़ना और ऑक्सीजन की कमी। आज क्या है? डिहाइड्रेशन और पेस्टिसाइड। 4 कारण हो गए। अब इसको दूर करने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो उन्होंने एक स्लोगन दिया कि कैंसर टिश्यूज आर एसिडिक, हेल्दी टिश्यूज आर एल्कलाइन। एसिडिक एनवायरनमेंट में ही कैंसर जैसे टिश्यू जन्म लेते हैं। हेल्दी टिश्यू एल्कलाइन एनवायरनमेंट में हमेशा हेल्दी रहते हैं। एल्कलाइन एनवायरनमेंट में कोई बीमारी आती नहीं है। तो हम जो पानी पी रहे हैं वो किस स्टेज पे है? क्योंकि pH 7 है, 14 प्रकार के लिक्विड होते हैं, न्यूट्रल 7 है, और 7 से नीचे सब एसिडिक है और 7 के ऊपर सब एल्कलाइन है। यदि इस प्रकार का खान पान है तो हम बीमारी की तरफ जा रहे हैं, और इस प्रकार का खान पान है तो हम हेल्दी जीवन की तरफ जा रहे हैं। तो ये पानी घर का कहाँ आ रहे हैं हम? कितने pH पे है? नंबर ऑफ 6 पे आ 6 पे आ रहा है ना? 6-5 के बीच में आ रहा है ना? तो 6 pH 5 pH का मतलब pH का स्केल बड़ा अलग चलता है, नंबर से नहीं चलता है, गुना से चलता है, 10 गुना, है ना? तो ये हमारे पानी से 10, 100, 1000 गुना खराब है। इसके बाद ये तो ठंडा मतलब कोको कोला, खराब ही है वो तो, खत्म है वो तो। एसिड मतलब तेजाब, और हार्विक और उसका क्या, लाइजोल का भी pH वही है। जो उठा के देखना, घर में इस्तेमाल करते होंगे। और बाबा रामदेव रोज सुबह चिल्लाता है पंच से, ठंडा मतलब कोको कोला नहीं, ठंडा मतलब टॉयलेट क्लीनर। फिर भी दुनिया में बेने और हमारे यहाँ धड़ल्ले से पिया जाता है। अब इसका pH है 2.5 से 3 pH। अब बॉडी का pH है 7.48। अभी जो मैनेज करेगा तो कहाँ से लाएगा? किडनी और लीवर। आज किडनी लीवर फेल होने का सबसे बड़ा कारण कहाँ है? उसको समझ नहीं पा रहे हैं। जितना एसिडिक चीज़ें खा रहे हैं, वहाँ से हमारे शरीर उसको pH बैलेंस करने के लिए लीवर और किडनी से कैल्शियम डिपोजिट कर रहा है। अब वो सूख रही है, फिर आपको उसको पे डायलिसिस अनुरूप पानी नहीं मिल रहा है। तो जब पानी नहीं मिल रहा है तो वो सूखी की सूखी रहेगी, तो खराब होगी। और बोल रहे हैं हमारी किडनी सिंक हो गई। तो सिंक हो गई तो तुमने खाया पिया ऐसा होगा। सही बात। फिर क्या होगा? जब किडनी से ख़त्म हो जाता है तो जॉइंटों से निकलता है, फिर हमारे घुटने का दर्द होता है, फिर कमर का दर्द होता है, फिर कम ब्रेन हेमरेज होता है और हार्ट अटैक आता है। अब हम जो पानी पी रहे हैं, अभी तक एसिड था नहीं, अब कहाँ आ गया? एल्कलाइन। और एल्कलाइन एनवायरनमेंट में कोई बीमारी होती नहीं, हेल्दी पानी है। आप जैसे बाहर जाते हैं तो क्या करेंगे? आपके घर आके पानी पी लिया, इनके घर भी पानी पी लिया, इनके घर भी पानी पी लिया, तो जो कर रहे हैं वही कर रहे हैं, परिवर्तन तो हुआ नहीं। लेकिन हमने बाहर का पानी पिया और घर का पानी पिया, हम जैसे जैसे ही हैं। और इनमें डालो तो और बढ़ ये शरीर में बदल दिया। तो हम ये पानी पियेंगे तो स्वस्थ नेचर में रहेंगे, और जब स्वस्थ पानी रहेगा तो जैसे अच्छी चीज़ों की हैबिट नहीं पड़ती, आदत नहीं पड़ती, और बुरी चीज़ों की आदत पड़ जाती है, लत लग जाती है। तो हम रोज़ बादाम का जूस पी रहे हैं, एप्पल खा रहे हैं, 15 दिन नहीं खाएंगे तो कोई फ़र्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। लेकिन जिसको आदत है वो तो उसको फर्क पड़ेगा ही। वो उसको 1 घंटे नहीं रह पाए, भागता फिरेगा, वो दुकान ढूंढेगा। और कहीं बाराती में चला गया और वहाँ शरीफों की बारात है तो वो ढूंढ लाएगा, दारू वाला दारू को ढूंढ लेगा, तम्बाकू बीड़ी वाले तम्बाकू बीड़ी वाले को ढूंढ लेंगे। तो अच्छी चीज़ों की आदत नहीं लगती और बुरी चीज़ों की लत लगती है। अब हम जो पानी पी रहे तो चेंज हो गया, लेकिन अच्छा भोजन, अच्छा पानी और लाइफ स्टाइल बेकार, दुनिया बेकार, दोनों चेंज, सब एसिड। अब आती है बारी ये एल्कलाइन और एंटीऑक्सीडेंट की। तो अब इसको प्राप्त करने के लिए हम सहारा ले रहे हैं, एक घर में सबके यहाँ एक कोने में एक डब्बा पड़ा रहता है, जिसको हम मेडिसिन का डब्बा बोलते हैं, हर घर में मिलेगा। तो हमारे शरीर में कोई टॉक्सिन्स आता है, बीमारी आती है, तो क्या करना पड़ता है कि एंटीऑक्सीडेंट लेना पड़ेगा। तो ये बिटाडिन है, ऑक्सीडेशन को दर्शाता है, तो हमने ये बिटाडिन ले ली।
और इसमें पानी पीने लगे हमारे घर का। तो शरीर की गंदगी को साफ कौन करता है? कपड़े की गंदगी साफ कौन करता है? पानी। तो शरीर की गंदगी को साफ कौन करता है? पानी। पानी। सफाई किससे होती है? पानी से होती पानी है। से होती। दूसरी कोई चीज़ तो सफाई करने के लिए है नहीं। लेकिन हम जो खाना खाते हैं वो पचाता कौन है? वो भी पानी पचाता है। हाँ, वो पानी पचाता है। उसके मिनरल्स विटामिन निकालता कौन है? पानी। पानी। पहुंचाता कौन है? पानी। पानी। तो सब कुछ काम पानी ही करता है। तो ये पानी से ये गंदगी साफ होनी चाहिए, पेट की जो टॉक्सिन्स आ गए, जो बीमारियां आ गई। तो हमने ये पानी पीना चालू किया। ये तो और बढ़ते जा रही। बढ़ रहा है। हमने अभी कोविड गया, सबने फेस किया, ये 3 शरीर बना लिया। अब हम क्या करेंगे तीनों शरीर में कि अब ठीक करना है इनको, तो मेडिसिन का सहारा लेंगे। तो जब टॉक्सिन्स आ जाते तो शरीर में इम्यूनिटी कमजोर होती है। तो उसके लिए क्या लेते हैं? विटामिन सी, एंटीऑक्सीडेंट लिम्सी लेते हैं। ये लिम्सी है मेरे पास। हम ये लिम्सी डाल देते हैं कि इस टेबलेट को खाने से क्या होता है। निकल गए टॉक्सिन, हो गए क्लियर। लेकिन मेडिसिन तो वही है। मतलब एलोपैथिक की जितनी भी टेबलेट है वो 28% एब्जॉर्ब होती है, 72% वो बॉडी को नुकसान करती है। क्यों? क्योंकि हमारे पृथ्वी पे एक ऐसा व्यक्ति हुआ था जिसने चैलेंज किया था कि मैं 200 साल जिंदा रहूंगा, और उसके पास 1200 प्लस डॉक्टर की टीम थी, ऑर्गन के डोनेट करने के लिए लोगों को पाल के रखा था, और वो 50 साल की उम्र में दुनिया छोड़ के जा चुका है। कौन था? माइकल जैक्सन। है ना? अब वो माइकल जैक्सन जब मरा तो 1.5 किलो उसकी टेबलेट उसके पेट से पाई गई। टेबलेट से ठीक होते तो वो तो अमर हो जाता। दूसरा, हमारा सर दर्द होता है, बुखार आती है, तो क्या लेते हैं? एसी लो, है ना? तो एसी लो क्या करती है? हेलो, कैंची दें क्या? ये एसी लो ले लेते हैं। हो गया ठीक। लेकिन टेबलेट तो वही है। अब जो काम टेबलेट कर रही है वही काम यदि आपका पानी करे वो बात अलग। अब ये मेडिसिन का डिब्बा धीरे धीरे घर से बाहर होगा कि नहीं होगा? क्योंकि जो रिप्लेसमेंट किसका है? टेबलेट का। अब टेबलेट खाने के लिए किसी को भी याद दिलाना पड़ेगा, पानी पीने के लिए किसी को याद नहीं दिलाना। आप आते हैं पीएच, एक चीज़ और पीएच, हमारा बॉडी का पीएच। अब टेबलेट से पीएच कैसे बैलेंस होगा? क्योंकि हम टेबलेट खा रहे हैं और हमारा जो खान पान है सब एसिडिक है, तो हमारा पेट में जो गैस एसिडिटी होती है वो किसकी वजह से डिफिशिएंसी से होती है? एसिडिक खान पान से। अब हम बोलते हैं कि समोसा कचौड़ी खा लिया है, बासी बाटी खा ली तो हमको गैस हो गई। लेकिन यदि पानी ही बासा पियेंगे तो ये पानी लिया और हमने इसका इन्वायरमेंट किया एसिडिक, ठीक है, ये हो गया 5 pH का। और हमने ये 2 शरीर ले लिए, बराबर है। अब आपके शरीर में खाने से ही एसिडिटी नहीं होती, आप टेंशन में रहते हो तो एसिडिटी होती है, आप स्ट्रेस में हो तो एसिडिटी होगी, आप चिल्ला रहे हो या गाली गलौज कर रहे हो, गुस्से में हो तो भी एसिडिटी होती है। खाने पीने से दूर है, उसका संबंध ही नहीं है। और यदि हम एसिडिक पानी पी रहे हैं तो भी एसिडिटी होगी, और एसिडिक खान पान खाएंगे तो भी एसिडिटी बढ़ेगी। तो हम क्या लेते हैं? 20/40, है ना?
हो गया चेंज। कहाँ जा रहा है वो? धीरे धीरे एल्कलाइन की तरफ जा रहा है। क्यों? क्योंकि मेडिसिन एक काम नहीं करती, सुबह दोपहर 3 टाइम लेनी पड़ती है, 3 दिन लेनी पड़ती है, तब जाके कोई रिजल्ट दिखता है। और फिर भी नहीं मिले तो और आ जाना, और पावर उड़ा दूंगा, है ना। लेकिन यदि आप पानी चेंज करते हैं तो देखो हम मेडिसिन कर रहे हैं, परमानेंट पानी। मेडिसिन जब तक खाओगे जब तक ठीक रहेगा, और पानी परमानेंट सोल्यूशन है ना। ना कोई लत ना कुछ। हाँ। तीसरी प्रॉपर्टी है माइक्रोक्लस्टर, सूक्ष्म पानी, पतला पानी। अब जितना पतला पानी होगा उतनी हमारी सेल कोशिकाओं तक जाएगा। तो सेल कोशिकाओं की बात क्यों कर रहा हूँ मैं? तो मेडिकल साइंस में तो इसकी चर्चा ही नहीं होती है, क्योंकि हमारा शरीर जो बना है, सेल, सेल से टिश्यू, टिश्यू से आर्गन, आर्गन से सिस्टम, सिस्टम से शरीर। मेडिकल साइंस उल्टा चलता है, शरीर की जांच करता है, सिस्टम पकड़ता है और आर्गन खराब बता देता है। टिश्यू और सेल की कभी बात ही नहीं हुई। अब आपके घर ये पौधा लगा है, बीमार हो गया, पत्ती खराब हो गई, फूल झड़ रहे हैं या फल लग नहीं रहा, आप इसका इलाज करना चाहोगे तो क्या करोगे? इसके फूल पत्तियों पर, शाखाओं पर स्प्रे करोगे तो ठीक हो जाएगा जी? नहीं, क्या करना पड़ेगा? इनकी जड़ से काम करना। जड़ में उसको खाद बीज दवाई देनी पड़ेगी, तब ठीक होगा। तो हमारी जड़ में तो कुछ मिल ही नहीं रहा है। हमारे तो ये तीनों ऊपर ऊपर पत्ते, जड़ और शाखाओं पे काम हो रहा है। मेडिकल साइंस वहाँ तक पहुँची नहीं है। और हमारा पानी का काम करता है सेल्यूलर लेवल पे। यदि पानी अच्छा होगा तो सेल अच्छी रहेगी, सेल अच्छी रहेगी तो टिश्यू अच्छा रहेगा, टिश्यू अच्छे रहेंगे तो आर्गन अच्छे रहेंगे, आर्गन अच्छे रहेंगे तो सिस्टम मजबूत रहेगा, तो आपका शरीर स्वस्थ रहेगा। आप चाय बनाते हैं, आप डॉक्टर बोलता गर्म पानी पियो, तो गर्म पानी का क्या कॉन्सेप्ट है? आप गर्म कर लो तो वो साफ हो जाता है। हाँ, लेकिन पानी की तो 3 ही अवस्थाएं हैं, ठोस, द्रव्य और गैस। चौथी है क्या? होती है ही नहीं। यदि वो द्रव्य में है तो नॉर्मल है, चाहे वो गर्म कर लो चाहे ठंडा कर लो। आपको पीने जैसा आपका बॉडी का टेम्परेचर है, मतलब वो द्रव्य है, क्योंकि वो उबलता होगा, टूटता जब है, जब वो बहुत ज्यादा उबलता है, 100 के ऊपर जाता है तो बाष्पीकरण होता है। जब बाष्पीकरण, तो द्रव्य, बाष्प और गैस, ठोस। ठोस। फ्रीजर करेंगे तो ठोस हो जाएगा, उसको बॉयल करेंगे तो द्रव्य गैस बन जाएगा, और नॉर्मल तो द्रव्य है ही। तो चौथी अवस्था ही नहीं बनी तो तुम क्यों बनाने की कोशिश कर रहे हो गर्म करके? सही बात है ना। तो चाय बनाने के लिए यदि ठंडे पानी में चाय बनाना पड़े तो नहीं बनेगी। और नहीं बनी चलो पानी गर्म कर लिया और उसको ठंडा कर लो, फिर चाय पत्ती डाल दो, बन जाएगी? नहीं बनेगी। तो गर्म कर लिया ना पानी आपने। कहने का मतलब कि जब तक वो टूटेगा नहीं, उसके अणु बिखरेंगे नहीं, तब तक वो किसी चीज में जाएगा नहीं, और जाएगा नहीं तो उसके खुशबू कलर को या उसके अवयव को निकाल नहीं पाएगा। तो जब तक उबलेगा नहीं, टूटेगा नहीं, तब तक कुछ नहीं होगा। तो ठंडा पानी। अब चाय, हमारी सेल कोशिकाएं 60,000 ट्रिलियन कोशिकाएं हैं, रोज टूटती है, रोज नहीं बनती है, तो टॉक्सिन्स के रूप में बाहर भी आना चाहिए। लेकिन हमारी जो कोशिकाएं हैं, डॉक्टर जॉन टेलिन जो हीलिंग इज वोल्टेज में बोलते हैं कि एक सुई के ऊपर 1000 रख सकते हैं, जो नॉर्मल आँख से देखी नहीं जा सकती। जो नॉर्मल आँख से देखी नहीं जा सकते, उसके अंदर तो उतना ही पतला पानी जाना चाहिए। तो उतना पतला पानी चेक करने के लिए हमारे पास कोई साधन नहीं है, तो हम ये टी बैग का सहारा ले सकते हैं, क्योंकि इसके जो छिद्र हैं वो नॉर्मल आँख से देख पा रहे हैं, देख रहे हैं, चाय दिख रही है। तो इसके टी बैग के अंदर यदि हमारा पानी जा रहा है तो नो डाउट हमारे सेल कोशिकाओं तक जाएगा, और नहीं जा रहा है तो इसका मतलब हम व्यर्थ पानी पी जा रहे हैं, और वो हमारे शरीर को अंग नहीं लग रहा, खाया पिया कुछ नहीं। बन गई चाय? नहीं बनी? बन गई? नहीं बनी ना? नहीं बनी। अरे कहाँ कुछ कलर दिख रहा है क्या? पानी जैसे पानी है, मतलब इसके अंदर पानी नहीं गया। बन गई चाय। अब कोई क्वेश्चन आ रहा हो तो बताओ, है कोई क्वेश्चन? बाद में मत बोलना कि भैया ने बोला था कि एक पहले तो टी बैग को उधर गीला कर लिया हमारे पानी में और किंगन में बता के बेवकूफ बनाया, है ना। तो हम ट्राई कर लेते हैं। बन गई? नहीं बनी। किंगन को एक चांस और बनता है।
बन गई चाय। इसका क्या मतलब, एक टी बैग से तो एक ही बार बनती है, यहाँ तो 2-3 बार बनी, जितनी बार डालूंगा उतनी बार बन जाएगी। और ग्रीन टी माइनस में होती है, ग्रीन टी एक से एक बनेगी, लेकिन जब तक उसका अर्क पूरा निकल जाएगा तब तक ये पानी उतना पतला है जो सेलुलर लेवल पर काम करता है। विदिन 12 सेकंड में जितनी भी चीज़ें खाएंगे उसके अर्क निकाल के हमारे 12 मिनट के अंदर पूरे सेल तक पहुंचा देगा। कैसे, मान लो ये 2 परिवार है, ए और बी। ये भोजन तो बराबर ले रहे हैं, एक मोहल्ले में रहते हैं, एक किराना से सामान लाते हैं, एक ठेले से सब्जी खरीदते हैं, एक ही ठेले से फल लाते हैं, बराबर आहार करते हैं सब, क्योंकि कोविड के बाद अपने परिवार का पालन पोषण में कोई कमी नहीं रखता। लेकिन एक परिवार अपना भरण पोषण किसके साथ कर रहा है, इस पानी के साथ। क्या हुआ, एक परिवार इस भोजन के साथ, इस पानी के साथ भोजन का इस्तेमाल कर रहा है। भोजन तो एक ही था, मैंने क्या किया, चेंज योर वाटर चेंज योर लाइफ, पानी सिर्फ चेंज किया, हजारों साल से भोजन वही खा रहे हैं। इसने डाइल्यूट कर दिया, इसने इनहेंस कर दिया, मतलब जो खा रहे हैं वो प्रॉपर आपको लग रहा है। मतलब 1 दर्जन केला लाया, यहाँ एक भी नहीं लगा, और यहाँ एक खाया और पूरा लगा। तो आपको कौन सा जीवन जीना है, जो जी रहा है वो, या कुछ चेंज करना है? चेंज योर लाइफ चेंज योर वाटर। अब हम आते हैं आगे की प्रोसेस पे। तीनों प्रॉपर्टी हुई, चौथी प्रॉपर्टी है हमारे घर में किचन है, और किचन में रोज मम्मी जी सब्जी बनाती हैं, आप भी बनाती हैं। तो क्या डालते हैं आप, सबसे पहले कढ़ाई में तेल के बाद क्या डालते हैं, जीरा डालते हैं। तो जीरा क्या काम करता है, हमारे यहाँ किचन का जो डब्बा है वो मसाले का डब्बा नहीं है, वो औषधियों का डब्बा है, और ये डाइजेशन सिस्टम को ठीक करता है। लेकिन क्या प्रॉपर आज काम कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा। जैसे इसीलिए तो रोज खाना खाने के बाद गैस बन जाती है, फिर बोलो इनो खाओ और स्प्राइट पियो और टेबलेट खाओ। हमने ये लिया जीरा, अब जीरा खा रहे हैं हम इस पानी के साथ। और मैं जीरा खा रहा हूँ इस पानी में। जीरा मतलब आपकी सारी टिश्यू या सेल मान लो, आपने पानी पिया, यहाँ स्ट्रगल कर रहा है सेल के अंदर, ना मिनरल्स पहुंचा पा रहा है, ना सेल के अंदर के टॉक्सिन निकाल पा रहा है। मतलब यदि जीरे के अंदर पानी जाता तो उसके जो अर्क है उसको बाहर निकाल लेता, और पानी अंदर चला जाता, मतलब मिनरल्स विटामिन को अंदर पहुंचा देता। तो आपकी सेल के साथ ये कोई क्रिया नहीं कर रहा है, मतलब हमारी जो सेल डेड हो रही है, इसकी वजह से हमारी एवरेज आयु घट रही है और हम बीमारी की तरफ जा रहे हैं। क्योंकि हमारी एज तो 145 साल है और हम तो 59 पे क्लोज हो गया। यहाँ 12 सेकंड में पूरा अर्क निकाल लिया और 12 मिनट में एक सेल तक पहुंच जाएगा। अब क्या होगा, इतना अर्क यदि हमारे शरीर को चाहिए, मतलब भोजन का पूरा अवयव चाहिए, तो इस जीरे को रात भर रखना पड़ेगा, सुबह उबालना पड़ेगा। तो हमारे शरीर की संरचनाएं हैं 24 घंटे की, 1 घंटा भी किसी को ज्यादा कम मिला है क्या? तो शरीर को मिला है 24 घंटा, 8 घंटा खाना खाना, 8 घंटा पचाना और 8 घंटा साफ सफाई। तो अब हम इसके काम में डिस्टर्ब कर देते हैं। 12 बजे से 8 बजे तक ही खाने का टाइम है। हम कितनी बजे खाते हैं? सुबह 8 बजे से चालू हो जाते हैं, और कब तक खाते हैं? रात के 12 बजे तक। लेकिन दिन के 12 बजे से रात के 8 बजे तक खाने का समय है। रात के 8 बजे का खाना आपको पचता ही नहीं है, वो गैस एसिडिटी बनाता है, वो बीमारी की तरफ लेके जाता है। रात के 8 बजे से सुबह 4 बजे तक खाने का पोषण होता है, पचता है,
लेकिन हम रात के 12 बजे खाएंगे, कब पचेगा वो? पर पचेगा ही नहीं वो तो। सुबह 4 बजे से हमारे शरीर की साफ सफाई होती है दिन के 12 बजे तक। तो सुबह 4 बजे उठ के हमारे आयुर्वेद में गया जितना पानी पी सको उतना पानी पियो बैठ करके। लेकिन हम दिन भर खड़े खड़े ही पानी पीते हैं, कभी बैठ के पानी नहीं पीते। तो हमको बैठ के पानी पीना चाहिए, 12 बजे तक लिक्विड पे रहना चाहिए। चाहे जूस लो, चाहे आप कुछ भी खाना खा रहे हो तो वो लिक्विड में होना चाहिए। तो जैसे ग्रीन टी हुई या आप जूस ले लो, ग्रीन जूस ले लो, रेड जूस ले लो, तो 12 बजे तक आपको जूसिंग पे रहना है या सलाद या फ्रूट पे रहना है जो जल्दी पच जाए। इसके बाद 12 बजे से 8 बजे तक ही खाना खाना है, जो भी खाना है, दाल रोटी खाना है, जो भी पूरी पराठे खाना है, जो भी शादी पार्टी में खाना है, इसके बाद नहीं खाना है। तो यदि ये नियम हम फॉलो करते हैं तो कभी भी बीमार नहीं होंगे। अब इसके लिए देख लिया हमने कि परिवर्तन होता है। अब हम खा रहे हैं रोज हल्दी, एंटीबायोटिक है, एंटी टर्मरिक है, एंटीऑक्सीडेंट है, दुनिया की एंटी शब्द इसमें जोड़ दो तो कम है, मतलब सर्वश्रेष्ठ औषधि ये है हल्दी, है ना। हल्दी रोज हमारे घर में उपयोग हो रहा है। दादी नानी के और काम में भी ये रोज आता था कि चोट लग गई तो हल्दी, चूना हल्दी, गुड़ हल्दी, दूध हल्दी, तो पहले यही करते थे। आज क्यों नहीं करते? आज उपयोग नहीं हो रहा है। उपयोग नहीं होने के कारण पीछे कारण क्या है कि हजारों साल से हल्दी तो वो इस्तेमाल हो रही, आज कोई हल्दी जमीन से अलग नहीं निकल रही। लेकिन हमने क्या हुआ, हमारे पानी का दोहन हो गया, जो उसके कर्क्यूमिन जो औषधि तत्व है वो निकाल नहीं पा रहा है, जिसकी वजह से हमारा शरीर डिसेस में जा रहा है। ये आपने हल्दी खाई और ये पानी, आप बताइए हल्दी का ओरिजिनल कलर कौन सा है? ये वाला है। क्यों? हल्दी तो पीली होती है। पीली होती, लेकिन वो जब घिसती है ना, होता है ना? ज़्यादा घिसाती है जब गठान होती है हल्दी की, जब हाँ वैसी तो अंदर से लाल निकलता लाल है। निकल और संस्कृत में इसको बोलते हैं रक्तवर्ण कणिका है। और इसके कर्क्यूमिन लाल कणके ही होते हैं, जो कैंसर की आज टेबलेट फॉर्म में आ रहे हैं। तो हमको जो चाहिए वो ये पानी ही नहीं निकाल पा रहा है। हल्दी में तो है, इसने निकाल लिया, लेकिन ये निकाल नहीं पा रहा है। तो हमारा पानी खराब है, हमारी हल्दी खराब नहीं है, हजारों साल से वही है। तो हमको भोजन चेंज करने की जरूरत नहीं है, डॉक्टर चेंज करने की जरूरत नहीं है, मेडिसिन चेंज करने की जरूरत नहीं है, पानी चेंज करने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि 72% प्रकृति में भी वही है, हमारे शरीर में भी वही है। लेकिन आपके घर के जो एक्वेरियम है, जहाँ मछलियाँ पोट पालते हो, उसको बीमार होती है तो उसको केमिस्ट के पास लेके जाते हैं। नहीं, क्या करते हैं? पानी। तो जब उसका पानी बदलते तो हमारा पानी क्यों नहीं बदलना चाहिए? हमको भी केमिस्ट के पास नहीं जाना चाहिए, उसको भी केमिस्ट के पास ले जाना चाहिए। यदि हम जा रहे हैं तो उसको भी ले जाना चाहिए, क्योंकि 5 तत्व से वो भी बनी है, 5 तत्व से हम भी बने। तो जब मनुष्य खुद दिन भर जो क्रिया कर रहा है उसी से नहीं सीख रहा है तो फिर किसको सिखाएगा? तो जानता सब कुछ है, लेकिन क्या है कि रिवीजन करने की एक पद्धति है। हमारे गुरु पद्धति में ये बोलते हैं कि कोई भी काम करो तो उसका रिवीजन करो। और हम सब जानते हुए लेकिन हमने कभी एनालिसिस नहीं किया, रिवीजन नहीं किया। यदि पलट के देख लेते कभी हमारे परिवार को और हमारे शरीर को, तो हम उसको पकड़ लेते। लेकिन हमारा दिमाग कहाँ डाइवर्ट हो गया? कमाने में, स्वास्थ्य की तरफ नहीं गया। यदि यहाँ चला जाता तो हम रिवीजन कर लेते। तो ये हो गया हमारा भोजन जो हम आज कर रहे हैं, वो हमारे शरीर को अंग नहीं लग रहा है। तीसरा, भोजन के साथ क्या खा रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। पहला, प्याज। ये साधारण पानी में हमने प्याज लिया और ये केंगन में हमने प्याज लिया। प्याज तो आपके घर के थे, इसमें फॉर्मेलिटी निभाई और इसने पूरा उसके अंदर का जितना भी कीटनाशक, यूरिया, डीएपी था, फर्टिलाइजर था, वो रिमूव कर दिया। तो ये जहर, स्लो पॉइजन धीरे धीरे हम अपने परिवार को दे रहे हैं। तो खाना डालना तो समझदारी है, क्योंकि पैदावार बढ़ाना, लेकिन क्या खाना समझदारी है? तो ये पहला स्लो पॉइजन। अब दाल, मूंग की दाल सब खाते हैं, तो मूंग की दाल किसको खिलाते हैं हम? मरीज को, ज़्यादा करके मरीज को। तो मरीज को दाल खिला रहे पोषक तत्व के लिए कि जहर खिला रहे मारने के लिए? पोषक तत्व के लिए। कहाँ है आपका पोषक तत्व? इसने आटे को डिसॉल्व किया और वो जो पोषक तत्व था उससे ज़्यादा तो पॉइजन है।
आप अपने बच्चों को ये सब निकाल के दे दो, यदि वो आपको विटामिन मिनरल्स चाहिए तो इसमें है, लेकिन जानकारी का अभाव, बीमारी हमें पता सब कुछ है, लेकिन हम डालते हैं 5 से 6 स्प्रे, लेकिन खाते भी रोज चाव से। अब जो दाल में खुशबू आती थी पहले, वो बताओ उधर आंटी जी को कि हाँ जो बचपन में उन्होंने मूंग की दाल, ये नॉर्मल है ये कहेंगे? क्योंकि आप लोगों को तो अभी स्वाद का पता ही नहीं, ककड़ी खा रहे कि लौकी खा रहे हैं। चावल बनता है तो पहले पड़ोसी को पता लग जाता था कि इनके घर खिचड़ी बन रही है, और आज तो हाल में पता नहीं लगता, या बाहर नहीं पता लगता क्या बन रहा है। चावल एक जैसे ही हैं, चावल आपके घर के ही हैं, मैंने सिर्फ पानी चेंज किया, ये सिर्फ आटा डिजोल्व किया है, इसने पूरा पेस्टिसाइड निकाल लिया, ये पहला येलो जो है सब पेस्टिसाइड है। अब इसकी खुशबू भी बदल गई, और ये चावल गल भी गए, आपकी गैस का भी खर्चा बचाएगा। आधा घंटा 15 से 20 मिनट किसी भी फल सब्जी अनाज को इस पानी में डीप कर दो, या उसके पेस्टिसाइड को रिमूव कर लेगा। वो वाला वो है पानी, ये वाला नॉर्मल है। खुशबू से पता चल जाएगा ना, नॉर्मल खुशबू से पता लग जाता है। अब ये हमने नॉर्मल पानी से सब्जियां धोई, तो इसमें दोनों में एक जैसे। देखो इसमें कितनी अच्छी खुशबू आ रही है दिमाग में ना, बासमती की जैसे। अब मैं इसमें से कुछ हला चला हुआ इससे पहले में इसमें आई नहीं, ये आप लोग कुछ हो ही नहीं रहा जब तो चावल छोड़ दी। ये क्या ताजी है, और इसमें क्या खुशबू आ रही क्या? आ रही है, और ताजी है क्या? बासी है, 2-3 दिन से खरीदी हुई है। हाँ, ये बासी बैग में पड़ी ठीक है, बिल्कुल ही बासी है ना। अब हमने ये वेजिटेबल धोए तो इसमें से ये पानी निकला, और यही आपकी पत्ता गोभी है, यही पत्ते हैं, है ना। हाँ। और ये पत्ते में, और इस पत्ते में देखो ये लास्ट वाला पत्ता है ऊपर का, हाँ। और ये लास्ट पत्ता ऊपर का। अब ये देखिए, और ये देखिए क्या है इसमें, वो कड़क हो गया, एकदम ताजा हो गया है ना। हाँ, और ये वैसा का वैसा ही है। और ये पत्ता गोभी आप देखिए, और ये पत्ता गोभी देखिए, वो तो कड़क ही है, ये जैसे कि जैसे है, और ये बिल्कुल फ्रेश हो गई, ताजा फ्रेश हो गई। हाँ। इसके बाद लौकी में भी आप देखोगे कि ये बिल्कुल वाइट दिखेगा, और ये जैसा का जैसा ही था, है ना। इसके बाद जिसको आप बासी बोल रहे थे, ये फ्रेश आप हो देखो, गई, फ्रेश हो गई। यहाँ तक खुशबू आ रही हो। अब आप क्या खा रहे हैं? ताजी सब्जियों के साथ जहर। अब आपको 3 लाख महंगा लगता है, तो मैं दे दूँ 3 लाख, ये अपने बच्चों को पिला दो। खिलाएंगे? नहीं पिलाए, लेकिन अभी तक तो वो तो पिलाते आ रहे, तो क्या हुआ, जानकारी नहीं थी का अभाव, हाँ, ये बीमारी है, तो आप कितने दिन खिलाएंगे इसको? अब आप ये सोचेंगे कि जल्द से जल्द इसको बंद करें, जल्द से जल्द नहीं, आज ही इसकी डेडलाइन फिक्स करें और इसका प्रोसेस कर लें। क्यों? क्योंकि जब तक किसी की डेट फिक्स नहीं होती तब तक किसी की शादी भी नहीं होती। बिना तारीख के ना तो मकान बनता है, ना बिना तारीख के शादी होती है। सृष्टि में तारीख निश्चित करना पड़ता है, और तारीख आपको डिसाइड करना पड़ेगा क्या है, और नहीं तो जो जी रहे हैं वो वेस्ट हैं। अब ये गिलकी, आप कंपैरिजन आप कर सकते हो, टमाटर में कंपैरिजन कर सकते हो। अब मैं बता देता हूँ इसके मॉडल, और मेरा हो गया प्रेजेंटेशन ख़त्म। एक चीज़ छूट रही है, वो चीज़ है आप रोज़ खाते हो, क्या है? ऑयल, है ना।
तो सबसे बड़ी बीमारी का कारण क्या है? ऑयल। तो ऑयल खाते हो, तेल खाते हो आप? कौन सा ऑयल खाते हो? जितने भी लोग खाते हैं वो सब रिफाइंड खाते हैं, है ना? रिफाइनरी। रिफाइंड खाते हैं। तो रिफाइंड ऑयल है, तेल नहीं है ना? और ऑयल कहाँ डलता है? मशीनरियों में। और तेल कहाँ जाता है? पेट में। हमारे पूर्वजों ने तेल कौन सा खाना सिखाया था हमको? पहले वो मूंगफली का और उसका चलता था, कच्ची घानी का। कच्ची गानी। और कच्ची घानी के तेल में उसमें क्या होता है? मिल्क प्रोटीन होता है। पहले वो और घाने में ऑयल से को लाते थे तुरंत। 700 डिग्री टेम्परेचर पे बॉयल किया जाता है और उसको फिल्टर करने के लिए पेट्रोल का सहारा लिया जाता है। तो आप बताइए, उस रिफाइंड को खुद रिफाइंड किया गया, मतलब उसको फिल्टर किया गया पेट्रोल से, तो वो क्या आपकी बॉडी के अंदर मिनरल प्रोटीन देगा? नहीं देगा, कहीं से कहीं तक। कच्ची घानी का तेल यदि हम खाते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर मिल्क प्रोटीन मिलेगा। लेकिन विडम्बना ये है कि तेल और पानी कभी मिक्स होते हैं क्या? नहीं होता। आपने कभी फार्मा इंडस्ट्री में तेल चेक किया? ऊपर तैरता है। नहीं होता, नहीं होते। तो हम आज टेस्ट कर लेते हैं। ये दो शरीर है और आज पूरी पराठे में भी कल शादी में था भांजे की, खूब खाई। और इसको पेट से बाहर निकालना पड़ेगा। इसका मतलब इसको साफ करने के लिए क्या करना पड़ेगा मेरे को? पानी। पानी। लेकिन मैं यहाँ फर्श पर गिरा दूँ तेल, पानी से साफ हो जाएगा? नहीं होगा। क्या करना पड़ेगा? किस चीज़ से? पोछे मारने से भी हो जाएगा? नहीं होगा। निर्मा साबुन से। तो अब मैंने तरी वाली, पूरी वाली, पराठे वाली सब्जी खाई तो मुझे भी निर्मा डालना पड़ेगा, है कि नहीं? क्योंकि पेट की आंतों को भी साफ करना पड़ेगा। जब तो साफ होगी तब तो उसके मिनरल विटामिन अंदर जाएंगे, नहीं तो वो चिकनाई एक बार दीवार पे लग गई तो कितना ही पानी डालो वो दीवार के अंदर पानी जाएगा ही नहीं। तो जो भी खाओगे वो आपको अंगे ही नहीं लगेगा। तो वो तो साफ करनी पड़ेगी ना। तो उसको साफ करने के लिए क्या करते हैं हम? सबसे पहले तो पानी का इस्तेमाल करते हैं। तो धुल गई? नहीं धुली। चिपक गई हो अब। और ये जो पानी नीचे है, तेल ऊपर है, और हमारी आंतें तो सीधी है नहीं, सुरंग तो बनी नहीं है, ये तो बाकी टेढ़ी है, और वो ऐसे चलता होगा। तो क्या बना इसका? नहीं, फिर भी वही। डॉट्स बने। दिख रहा है डॉट्स? डॉट्स मतलब वायु, गैस। और जहाँ गैस रुक जाती है वहीं डिफिशियंसी आती है। घुटने में आया तो घुटने का दर्द, कमर में आया तो कमर का दर्द, ब्रेन में गया तो ब्रेन हेमरेज, हार्ट में गया तो राम राम सत्य है। अब आ जाते हैं पानी पे। हमारे पास भी कुछ पानी है, तो पानी से ही साफ किया जा सकता है, दूसरा कोई ऑप्शन है नहीं। तो या तो मैं निरमा डालूं, तो मैं पानी डालूं कि निरमा डालूं? पानी। नहीं, मैं पहले निरमा डालूंगा। क्योंकि मेरे को साफ करके तो दिखाना है कि ऑयल पेट से साफ होगा, है कि नहीं? तो ये निरमा है, देख लेना, निरमा ही है। हाँ? देखना, नहीं तो ये अंकल जी कुछ भी लाके बता देंगे। अब मुझे कपड़े धोना है चिकनाई वाले, तो निरमा साबुन तो लगेगा। हमारी आते में भी चिकनाई डाल ली हमने, तरी वाली सब्जी खाई थी रात को, एक दोस्त ने बना ली थी, मतलब नहीं, राजमे की सब्जी में तरी अच्छी लगती है। भूल गए? नहीं भूले। अब तो तेल नहीं दिख रहा, कहाँ है? ऊपर तीर नहीं रहा, अब नहीं दिख। है ना? पर उतना नहीं दिख रहा क्योंकि भूल गया। थोड़ा बहुत तो मेल रह ही जाएगा, कपड़ा कितने अच्छे धो लो फिर भी धोने पड़ेंगे। अब ये तेल को साफ करने के लिए मेरे को भी निरमा का पानी पीना पड़ेगा। नहीं पिएंगे, क्यों? तेल जमा है अंदर। मिक्स होगा कि नहीं होगा? पानी और तेल मिक्स नहीं होते? मिक्स नहीं होते। नहीं होते ना? डाल दो, डाल दो। 1 2 मिक्स हो गया, मिक्स हो गया, पर तेल दिखेगा ही नहीं इसमें। अब आपके पास ऑप्शन है आंतों को साफ करने के लिए, या तो निरमा का घोल पी लो ये पानी। या कैंगन वाटर। हाँ। जब तक पेट की सर्विसिंग नहीं करोगे ना,
तब तक मशीन एवरेज नहीं देगी। अब आपको चाहिए कि आपको फ्यूल कौन सा चॉइस करना है। पेट्रोल में घासलेट डालना है, घासलेट में पेट्रोल डालना है। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन। अब इस पूरे प्रेजेंटेशन में सबसे ज़्यादा आपको क्या आकर्षित लगा? पानी के सबसे पानी